हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पार्टनर के बारे में कि वो आपसे क्या चाहते हैं। इट मीन्स के ये कह सकते हैं कि हमारे पार्टनर से कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि उनको मनी चाहिए, कभी हमको लगता है लव चाहिए, अटेंशन चाहिए, किसी को ये लगता है कि उनके पार्टनर को सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए या एक नाम चाहिए, या बहुत सारी सबकी अपनी अपनी परसेप्शंस रहते हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग कर रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उनके लिए उनका प्रोफेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर उनके उनकी फैमिली जो है वो इम्पोर्टेंट है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ इम्पोर्टेंट सोसाइटी में, स्टेटस इज़ इम्पोर्टेंट है, क्या है। तो अभी हम उसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि आपसे वो क्या डिमांड करते हैं या आपसे उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। आज हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, ए, बी एंड सी। अपनी आंखें बंद कीजिए। जिसको भी आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, जिन पे भी आपका बिलीव है, उनको आंख बंद करके आप याद कीजिए। याद कीजिए, थोड़ी देर ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए। उसके बाद में आप आंखें खोलिए और जो आपको अट्रैक्टिव लगता है, नंबर या कलर, या हमेशा हम लोगों का एक थॉट रहता है कि यस, मुझे 1 नंबर पसंद है तो मैं 1 नंबर ही चूज़ करूँगा या करूँगी, हमेशा हम वही फॉलो करते हैं। बट ऐसा मत कीजिए। रहता है हमारी लाइफ में कि हमें ये चूज़ करना है, पहले बाय डिफ़ॉल्ट हम सेट करके रखते हैं कि सपोज़ आपका बर्थ डेट 1 है तो हम 1 यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए लकी है। बट ऐसा मत कीजिए। आप आंखें बंद कीजिए, भगवान को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं उनको याद कीजिए। और उसके बाद में आपका दिल, आपका मन जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, आपका दिल जिसको चूज करने के लिए बोलता है, आप उसके साथ जाइए, ना कि वो जो कि प्री डिफाइंड है और आप हमेशा उसी को चूज करते हैं। तो चलिए, आपने शायद चूज कर लिया होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइल ए से। तो देखते हैं कि पाइल ए वालों की जो पार्टनर है, उनका आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। ओके। तो आपके जो पार्टनर हैं उनका आपके साथ में एक्सपेक्टेशन ये है कि सबसे पहले आपको अपने गुस्से को शांत करना होगा। ठीक है। सबसे पहले वो आपसे ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा शांत हो जाएं। अपने गुस्से को, अपने एग्रेसिवनेस को थोड़ा सा शांत कीजिए। आपके इस गुस्से से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसको और एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ में आपके पार्टनर आपका ये जो ओवर थिंकिंग वाला एटीट्यूड है या जो नेचर है, अननेसेसरी, या हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, बट ओवर थिंकिंग फॉर एनी थिंग, फॉर एवरी थिंग, फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरी सिचुएशन, एवरी थॉट, एवरी मूवमेंट, जो ओवर थिंकिंग है आपका, उसको थोड़ा सा कम कीजिए। आपके पार्टनर ऐसा आपसे चाहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। उनका थिंकिंग है आपके लिए कि आप बहुत ओवर थिंक करते हैं और उसमें अननेसेसरी करते हैं। थर्ड, आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप अपना अपना सेविंग करना स्टार्ट कीजिए। आप शायद अर्न अच्छा करते हैं, कमाते भी अच्छा होंगे, बट सेविंग नहीं करते, उसको बचा के नहीं रखते। तो आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने
पार्टनर और मतलब जो ये जिनके लिए आप रीडिंग कर रहे हैं वो पार्टनर माइट भी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, या और भी कोई हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स। जरूरी नहीं कि हस्बैंड और वाइफ का ही ये हम रीडिंग करें। आप किसी भी पार्टनर के लिए, किसी भी रिलेशन के लिए इस रीडिंग को यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए है। तो आपके ये जो भी हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सेविंग करना स्टार्ट करें। अर्न आप अच्छा खासा कर लेते हैं, बट उसको खर्च भी उतना ही स्पीड से कर देते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बुरे हार्ड टाइम के लिए या एक टफ टाइम के लिए आप सेव नहीं करते हैं। तो सेविंग बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करें। आप अपने इस नेचर की वजह से, एग्रेसिवनेस और ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं। ट्रस्ट करते होंगे, ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि यस मैं तो करता हूँ या करती हूँ, बट वो चाहते हैं कि आप उन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करें, जिसको हम कह सकते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। क्योंकि आपके पार्टनर हैं तो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, वो बुरा नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर वो कोई एक्शन ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि आप हर चीज़ में क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, रीज़न पूछें। थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए उनके ऊपर और उनको करने दीजिए जैसा वो करना चाहते हैं। इसके साथ में आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे कि आप थोड़ा सा अपने बिहेवियर को, एटीट्यूड को, पर्सनैलिटी को चेंज कीजिए। जो यहाँ पे आया था इन्हीं को चेंज करने की बात हो रही है। इन दोनों को कंट्रोल कर लीजिए और कुछ नहीं। तो बस आपके पार्टनर आपसे इतना ही चाहते हैं कि अपने ओवर थिंकिंग को, अपने गुस्से को चेंज कीजिए, अपने जो आप एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए ताकि आप फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकें। उनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट भी करना सीखिए और बस ये सब चीज़ों को आपको चेंज करना है और कुछ स्पेशल चेंज नहीं करना है। सिर्फ इतना ही चेंजेस आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि ये सब चीज़ों को चेंज कर लें ताकि क्लोजनेस, या ये कह सकते हैं कि ट्रस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के बीच में जो एक बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए? इसके लिए हमें बुक्स पढ़नी होगी। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअल बेस्ड बुक्स। तो ज़रूरी आप बुक, अगर आपको लिखना पसंद है तो आप लिख सकते हैं। आपको अगर रीडिंग पसंद है तो आप रीड कर सकते हैं, आपको एडिटिंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, समथिंग ऐसा जो बुक से रिलेटेड है। क्योंकि क्या होगा जब आप बुक्स के बीच में घिरे रहेंगे तो कभी ना कभी तो उठा के पढ़ेंगे, कभी ना कभी तो आपको उसमें से नॉलेज मिलेगा। तो और ये जो है वो थोड़ी सी मोटिवेशनल, इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल बेस्ड अगर बुक्स रहेंगी तो ये जो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये आपको एक गाइडेंस देगी कि आपको आपके एक सोचने का थॉट प्रोसेसिंग आपका चेंज कर देंगी। तो आपको थोड़ा सा इनकी तरफ फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा बुक्स की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करना चाहिए। बुक्स जो है वो हमारी बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होती हैं। हमारे जो चीज़ें हम लोगों से या किसी अपने से नहीं कह पाते हैं वो हमें बुक्स से समझ में आ जाती है, सीखने को मिलती है। तो बुक्स के पास जाइए, बुक्स के साथ में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए और आपकी लाइफ में आपको रास्ते अपने आप मिलने लग जाएंगे। इसके साथ में आपके लिए कार्ड्स आता है, फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर कैरियर, बी द बेस्ट एट वॉट यू डू, बीइंग कंपनसेट फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट। यहाँ पे कार्ड्स आपको कहते हैं कि आपका जो भी पैशन है, जो भी आप लाइफ में करना चाहते थे, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जब वो आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है, आपको वो आपके प्रोफेशन में मिल रहा है,
तो यहाँ पे आप उसको पूरे पैशन के साथ में, पूरे जुनून के साथ में उसको एंजॉय करते हुए कीजिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप उसमें अपना मैक्सिमम एफर्ट्स दे पाएंगे, मैक्सिमम आपको वहाँ पे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बी द बेस्ट एट वॉट यू डू। आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करने वाला है। जब आप बेस्ट करेंगे, एक खुद से सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा, तो उस सेटिस्फेक्शन के बाद में आप ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, बिकॉज आप खुश हैं अपने प्रोफेशन में, अपने काम में। तो इंसान को जब किसी लाइफ के किसी एक एरिया में खुशी नहीं मिलती है, बाउंडेशन मिलता है, बंधन दिखता है, तो वो भागने की कोशिश करता है और वो गुस्सा, वो परेशानी वो किसी और के ऊपर उतारता है। तो अपने पेशेंट को बना के रखिए और अपने काम को ईमानदारी के साथ में कीजिए। बस यहाँ पे आपको सब कुछ उसी तरीके से करना है, मैनेज करना है, बाकी सब कुछ अपने आप होता जाएगा। तो बुक्स की तरफ फोकस कीजिए, रीडिंग, राइटिंग, वॉट एवर यू लाइक, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। अपने काम को फुल एंजॉय करते हुए कीजिए ताकि आप उसमें अच्छा कर सकें, अच्छा परफॉर्म कर सकें, ताकि आप खुश रह सकें। और जब खुश होंगे तो आप अपने पार्टनर के रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फाइल की तरफ, पाइल बी। देखते हैं पाइल बी वालों की लाइफ में क्या है, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आपको अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से, या आप किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, पावरफुल बनाना होगा। अपने अंदर का जो भी आपका डर है, जो आपको पावरफुल बनने से या एक्शन लेने से रोकता है, उसे ख़त्म करना होगा। आगे हम वो भी देखेंगे कि कैसे करना है, क्या चीज़ करेंगे हम कि हम खुद को पावरफुल बना सकें। तो सबसे पहले आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि बी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। ये पावर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल पावर होना है। ये पावर कुछ भी हो सकती है। पावर अबंडेंस हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, मनी हो सकता है, एनीथिंग, थॉट्स हो सकते हैं, या फिर वॉट एवर, किसी भी तरीके से जहाँ जो भी आपका वीक पॉइंट है वहाँ पे आपको पावरफुल बनाना। वो चाहते हैं कि आप पावरफुल बने वहाँ पे। जो आपका वीक एरिया है, वो कौन सा वीक एरिया है वो आप अच्छा जानते हैं, और आपके पार्टनर, या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने पार्टनर से पूछिए वो आपको किस चीज़ में वीक देखते हैं, कि आप किस चीज़ में वीक हैं, कहाँ पे ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कौन से एरिया को आपको इम्प्रूव करना है। अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं। इसके बाद कार्ड आता है, ये कार्ड आपको बोलता है कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। तो ये दोनों कार्ड सेम चीज़ें बोल रहे हैं। आप क्योंकि किसी चीज़ में वीक हैं, क्योंकि रिवर्स में आया है, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा वीक हैं, इसलिए आप गिव अप कर देते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को और ज़्यादा उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं, आप गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आधे में ही छोड़ देते हैं, बिना रिजल्ट आए छोड़ देते हैं, चाहे उसमें नुकसान हो या कुछ भी हो, बस छोड़ देते हैं। तो इस एरिया में आपको, अभी तो आपको शायद क्लिक हो रहा होगा कि आपको किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है कि आपके पास में आया हुआ वेल्थ, आया हुआ मनी भी आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं।
आपको सामने से ऑफर होता है, सामने से अपॉर्चुनिटी आती है, बट आप उसको गिव अप कर देते हैं। इट मीन्स कि ये कार्ड आपको ये कहता है कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी आती है आपके फ्यूचर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, जिसको कि आप अपने वीकनेस की वजह से गिव अप कर देते हैं, बिकॉज आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा कमी है, कहीं ना कहीं आप ऐसे वीक पड़ रहे हैं कि आप चीज़ों पे कोई डर है शायद आपके अंदर। विल सी कि क्या डर है, हमें अभी पता चलेगा। तो आपके पार्टनर आपसे तीनों कार्ड सेम चीज़ कह रहे हैं कि आपको कोई चीज़ है जिसको आप गिव अप कर देते हैं, सामने से आई हुई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको वो स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको स्ट्रांग करें। अब वो क्या चीज़ें हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे कार्ड आता है कंट्रोल एंड अबंडेंस। कंट्रोल, आपको चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा। अभी कौन सी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप क्योंकि जिन भी चीज़ों में आपका वीकनेस है, जो चीज़ें आप गिव अप कर दे रहे हैं, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल कैसे करेंगे, आपको ऐसा फील करना होगा कि आपके पास में वो सारी चीज़ें हैं, अबंडेंस है। अबंडेंस मतलब कि भरपूर है। सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, इट्स ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी सिचुएशन से रिलेट होता हो। एक एग्जांपल है कि सपोज आपके पास में आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं, उतना कमा नहीं पा रहे हैं जितना कि कमाना चाहिए, या जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके पार्टनर समझते हैं कि आप उससे अच्छा कर सकते हैं। तो आपको बिलीव करना होगा कि आपके पास में भरपूर है, अबंडेंस है, ज़रूरत से भी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि आपकी ज़रूरतें पूरी होने के बाद में भी आपके पास में बहुत सारा सेविंग है। अबंडेंस आपको फील करना है। आपके पार्टनर आपसे यही चाह रहे हैं कि अबंडेंस फील करिए, उस फील्ड में अबंडेंस लेकर आइए। उनको अबंडेंस चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए, वो कमी में गुजारा नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर। अभी किस चीज़ की कमी है, ये सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। किसी की लाइफ में लव हो सकता है, किसी की लाइफ में केयर हो सकता है, किसी की लाइफ में रेस्पेक्ट हो सकता है, किसी की लाइफ में मनी हो सकता है, किसी की लाइफ में सोशल स्टेटस हो सकता है, वॉटेवर। तो ये आप सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, बट आपके पार्टनर आपसे उम्मीद करते हैं कि उन्हें अबंडेंस चाहिए उस चीज़ का जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसमें वीक हैं, आप गिव अप कर देते हैं और आई हुई अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। उन्हें अबंडेंस चाहिए है आपसे, आपसे वो यही उम्मीद करते हैं। तो सजेशंस कार्ड हमें क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कीजिए। रिलेशनशिप and activities that you once enjoy are now changing as you become more sensitive and aware of energies। तो यहाँ पे जो एनर्जीज थी, जो रिलेशनशिप था, जो आप इंजॉय करते थे, कभी कभी क्या होता है जब कोई नई चीज़ हमारी लाइफ में आती है तो हम उसमें अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, अपना पूरा आउटपुट देते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं और उसको हम इंजॉय करते हैं, हमारे पार्टनर भी इंजॉय करते हैं, बिकॉज हम अपना 100% देते हैं। बट टाइम के साथ में उसमें कहीं ना कहीं एक नीरसता या कहते हैं बोरियत आने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा उसमें जो एफर्ट्स देना था या जो हमारा उसमें जो भी हम उसमें एफर्ट्स दे रहे थे या लगा रहे थे, वो हम धीरे धीरे कम करने लगते हैं, उसको हम कैजुअल लेने लग जाते हैं, उसको हम ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि यस ये तो चल रहा था, ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें और एफर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है। बट ऐसा है नहीं, हमें टाइम टू टाइम हमें कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाने होते हैं, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसमें जान डालने के लिए, उसमें एक नई उम्मीद रखने के लिए। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कीजिए और चीज़ों को बेटर कीजिए। इसके साथ में कार्ड्स बोलते हैं वंडरफुल न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे,
स्मार्ट चॉइस दैट ब्रिंग रिवॉर्ड सक्सेस एंड द पब्लिक रिकॉग्निशन। तो आपकी लाइफ में वंडरफुल चीज़ें होने वाली हैं। आप जो है स्मार्टली काम कीजिए, स्मार्टली डिसीजंस लीजिए। आपके पार्टनर की थोड़ी सी सजेशंस अगर आप लेते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी कि किस एरिया में आप वीक फील हो रहे हैं, किस एरिया को इम्प्रूव करना है और चीज़ों को आप अच्छा कर पाएंगे। सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन जो कि आपकी पार्टनर आपसे चाहते हैं वो ऑन द वे है। सिर्फ आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना है, थोड़ा सा उस पर काम करना होगा। अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कीजिए, चीज़ों को फिर से वही एनर्जी के साथ में, उसी पैशन के साथ में फिर से करने की कोशिश कीजिए जैसे कि आप पहले करते थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे खुश थे, आपके साथ थे। आप फिर से अगर वही करने की कोशिश करते हैं, फिर से एनर्जी डालते हैं उसमें, फिर से जान डाल देते हैं, जान फूंक देते हैं, ये कह सकते हैं एक मुर्दा इंसान में आपने जान डाल दी, तो वो कर दीजिए। इसके साथ में आपको सक्सेस, पब्लिक रिकॉग्निशन, मनी, वेल्थ, हेल्थ, एवरीथिंग जो आपके पार्टनर चाहते हैं, अबंडेंस अबंडेंस मिलेगा। बस स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पाइल की तरफ जो कि है सी। तो लेट्स सी कि पाइल सी वालों के पार्टनर उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं। और ये रीडिंग जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के लिए है, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं जो आपके क्लोज है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके लवर्स हो सकते हैं, वॉट एवर। तो आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आपको जिन भी चीज़ों का गिल्ट है लाइफ में, जिन भी चीज़ों को आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ है, आपसे कुछ गलती हुई है, या जो भी आप गिल्ट फील करते हैं, उन गिल्ट को आपको छोड़ना चाहिए। उस पास्ट को, उस नेगेटिविटी को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें कार्ड्स भी आपको वही बोल रहे हैं कि अपने पास्ट के ऊपर फोकस करना छोड़ दीजिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की तरफ बढ़िए, उसकी तरफ फोकस कीजिए। इसके साथ में आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप एक साथ दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, दो जगह पे अपनी एनर्जी डाइवर्ट करते हैं। ये दो कुछ भी हो सकती हैं, दो रिलेशन हो सकते हैं, दो प्रोफेशन हो सकते हैं, कुछ भी दो चीज़ें हो सकती हैं। या आपका पर्सनल एंड प्रोफेशन हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, आपके स्पाउस एंड प्लस उनका फैमिली हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप प्लस मनी हो सकता है। वॉट एवर कॉम्बिनेशन, ये आप हर किसी की लाइफ में अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। तो आप दो जगह पे जो फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों पे ही नाकाम हैं, दोनों में ही आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस करें जिसमें आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो अगर आप सपोज़ आप एक साथ सपोज़ कुकिंग कर रहे हैं, तो आप दो चीज़ें एक साथ बनाएंगे, एक स्वीट बना रहे हैं, एक सॉल्टी बना रहे हैं, एक नमकीन बना रहे हैं, एक मीठा बना रहे हैं, और दोनों अगर आप एक साथ करेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे फ्लेवर, आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर आप दोनों एक ऐसा डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें हैं, दोनों फोकस कर रहे हैं, अगर दोनों सेम चीज़ें हैं देन इट्स ओके। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आपको ऐसा बहुत मिक्सअप हो जाएगा कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या डालना है, इसमें क्या डालना है। क्योंकि हमारा माइंड एक लाइन में चलता है। दो चीज़ों पे फोकस करने के लिए, दो डिफरेंट अपोजिट चीज़ों पे फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल माइंड चाहिए। तो कभी कभी हम वीक हो जाते हैं, या हर इंसान उतना अपने माइंड को यूज़ नहीं कर पाता है, अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। इसके साथ में आपके पार्टनर चाहते हैं
कि आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो ब्राइट फ्यूचर की तरफ आपको लेकर जा रही हैं, उनकी तरफ आपको फोकस करना चाहिए। आप अपनी इस नेगेटिविटी, अपने पास्ट और ये जो आपने अपनी एनर्जी को डाइवर्ट किया हुआ है दो चीज़ों पे फोकस किया हुआ है, इनकी वजह से आप अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ में यस देखिए, यहाँ पर भी कार्ड आता है पास्ट लाइफ। तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि पास्ट लाइफ को भूल जाइए, पास्ट लाइफ से बाहर निकलिए, प्रेजेंट में और फ्यूचर के बारे में सोचिए। ये कार्ड्स भी यही कहता है कि अपने एक बिग होराइजन की तरफ आप देखिए, अगर एक बिग पिक्चर की तरफ देखिए। आप यहाँ पर भी देखिए, ये दो दो चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो पॉसिबल नहीं है ना। आप इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। बेटर है आप किसी एक चीज़ को पकड़िए जहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो ये क्लियरली है। अभी हम यहाँ पे सजेशंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। सजेशंस बोलते हैं द ड्रीमर, एम्बेरेस योर ट्रू पर्पस, बीइंग ए न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योर सेल्फ। आप यहाँ पे जो है, आपका जो ट्रू पर्पस है आपकी लाइफ का, आप उसको भूल के कुछ और फोकस कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर आने वाले हैं। खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद को पावरफुल बनाइए, पास्ट लाइफ से बाहर निकलिए ताकि आप ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें। एंड इसके साथ में कार्ड है योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज़ ए गाइडियन टू यू एंड इज़ हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। तो आपके अंदर जो पावर है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, जगाना होगा, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको जगाना होगा, अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट करना होगा और फिर आप आगे बढ़ना होगा। तो आपको अपने टैलेंट को पहचानना होगा, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप किस काम के ऊपर अच्छे से फोकस कर सकते हैं। आपको अपने पास्ट के जो गिल्ट हैं उनसे बाहर निकलना होगा। आप अपने जो दो चीज़ों के ऊपर फोकस किए हुए हैं वहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि आप लाइफ की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें, उसके ऊपर अच्छे से काम कर सकें और ब्राइट फ्यूचर बना सकें। आपके पार्टनर की आपसे सिर्फ इतनी सी चाहत है कि अपने पिछले बुरे टाइम को भूल के आगे बढ़ जाइए। बुरे टाइम को ही तो भुलाना चाहते हैं ना वो, कुछ आपसे गलत तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं। जब तक आप अपने पास्ट को, अपने बुरे पास्ट को याद करते रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो बस थोड़ा सा, अगर आपको हेल्प चाहिए तो अपने पार्टनर से हेल्प लीजिए, सजेशंस लीजिए, उनसे मदद मांगिए, शायद वो आपको मदद करें आपको आगे बढ़ने के लिए। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट भी हुई होगी। प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। एंड जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। घर पे रहिए, सेफ रहिए, जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।